हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 49 जो कि क्लास थर्ड टू फिफ्थ के लिए है और आज की डेट है 31 अगस्त 2020। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी कक्षा और भाग और यहाँ पर अध्यापक या अध्यापिका का नाम। आज हमें गणित के बारे में वर्कशीट दी गई है जिसका टॉपिक है खेल खेल में तोलना सीखें। तोलना आपको बेटा आपने देखा होगा जब आप लोग मार्केट जाते हैं और कोई सामान फल सब्जी या दाल चावल कुछ लेके आते हैं तो उसका वजन करके उसके वजन के हिसाब से हमें पैसे देने होते हैं। तो जब ये लोग जो सब्जी वाला भैया है या दुकान वाला भैया है जब चीजों को तोलता है तो वो किस प्रकार तोलता है इसमें उसी बारे में दिया गया है। एक दिन गोविंद की मम्मी ने उसे बाजार से 4 किलो चावल लाने को कहा। वह दुकान पर गया तो उसने देखा कि दुकानदार के पास तोलने के लिए लोहे के बाट हैं। आप अपनी इधर पिक्चर देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ बाट दिए गए हैं लोहे के। तो इस तरह के बाट उसने देखा कि उस दुकानदार के पास हैं। उससे जो भी जितना सामान लेना चाहता है दुकानदार तराजू के एक पलड़े में उतना भार का बाट रख देता और दूसरे पलड़े में उस बाट के वजन के बराबर का सामान रखकर तोल देता। गोविंद ने देखा कि दुकानदार के पास 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के बाट तो हैं, लेकिन 4 किलो का चावल तोलने के लिए 4 किलो का बाट तो है ही नहीं। उसने दुकानदार से पूछा कि वह उसे 4 किलो चावल कैसे देगा। क्या वह चावल को 2 किलो के बाद से 2 बार तोलेगा या 1 किलो के बाट से 4 बार। दुकानदार ने उसे बताया कि यही तो जादू है कि उसके पास जो भी बाट हैं उनका प्रयोग करके वह एक ही बार में 1 से 18 किलो तक का वजन तोल सकता है, चाहे उससे कोई भी वजन तुलवा लो। उसने गोविंद को 4 किलो चावल एक ही बार में तोलकर दे दिए और गोविंद सोचता रहा। तो आपने भी कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा कि भैया ने वो 4 किलो चावल कैसे तोले। तो अब हमसे प्रश्न पूछा गया है, देखो बेटा पहला, कि दुकानदार ने एक ही बार में 4 किलो चावल तोलने के लिए किस किस वजन के बाट का इस्तेमाल किया होगा, उसने इसके लिए क्या तरकीब लगाई होगी। तो आप जरा ध्यान से सोचो कि अगर उसके पास 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के बाट हैं तो वह 4 किलो वजन तोलने के लिए जब एक ही बार में उसे 4 किलो का वजन तोलना है तो वो कौन कौन से बाट का इस्तेमाल करेगा। अब जब हमारा सामान 4 किलो है तो बेटा 10 किलो का बाट तो वो नहीं यूज करेगा। हाँ, 4 किलो से ज्यादा होता है 5 और 5 में से अगर हम एक घटा दें तो बन जाता है 4। ठीक है, तो आप देखिए कि वो क्या करेगा उसके लिए कि वह पहले लेगा 5 किलो का बाट जो वो भार वाली जगह पे रखेगा और वो चावल के साथ 1 किलो का बाट भी रखेगा क्योंकि 1 किलो इससे 5 किलो में से कम हो जाएगा भार और वो चावल बच जाएंगे हमारे 4 किलो। तो इस तरह से वो दोनों तरफ अलग अलग नाप के वेट रखकर 4 किलो चावल एक ही बार में तोल सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दुकानदार इन्हीं बाटों का प्रयोग करके किस प्रकार एक ही बार में 18 किलो का वजन के माप की चीजें तोलता होगा, सोचिए और लिखिए। तो यहाँ देखो आप ध्यान से कि उसके पास कौन कौन से वजन के बाट हैं बेटा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो। अगर इन सब को वो एक साथ रख देता है तो 10 जमा 5 जमा 2 जमा 1 कितना होता है बच्चों। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। ये बन जाता है 18 किलो। इसी तरह से वो 18 किलो का वजन एक ही बार में माप लेता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर दुकानदार के पास 10-10 किलो के 2 बाट होते तो वह एक ही बार में कितने किलो तक का सामान तोल पाता, सोचिए और लिखिए। अगर दुकानदार के पास 10-10 किलो के 2 बाट होते, अगर सिर्फ वही दोनों बाट होते तो वो पूरा 20 किलो वजन तोल पाता। और अगर उसके पास जो उसने सभी पहले भी बताए गए हैं हमारे पास 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो और 1 किलो सारे बाट होते और साथ में 10 किलो के 2 बाट होते
तो हम उन सबको जोड़ेंगे तो वो 28 किलो माप सामान तोल पाता। चौथा क्वेश्चन है बेटा, घर में रखे हुए सामान से तराजू बनाने का प्रयास कीजिए और उससे सामान तोलने का खेल खेलिए। तो ये बेटा आप अपने घर में बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपने तराजू देखे होंगे, तो आप अपने बड़ों की मदद लेके कुछ ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए और उसमें अलग-अलग तरह के सामान तोलिए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस खेल में। थैंक यू।